हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलन करें और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है कि ये देखकर कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो होता क्या है वैसे। तो इसमें है कि वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस वी ऑब्जर्व। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग ना ये चेंजेस देखते हैं। सबसे पहला चेंज देखते हैं स्टेट में, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या है कि द सिंपलेस्ट, सबसे एक सिंपलेस्ट तरीका होता है केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, रिएक्शन को लिखने के लिए, कि हम उसे एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें। तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान होता है। कैसे, उसमें वो जो चीज़ यूज़ होती हैं वो सबको लिख देते हैं वर्ड्स के फॉर्म में और प्लस का साइन लगा के लिख देते हैं। इसमें जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और जो इसके राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स, जिनको जो रिएक्शन के बाद में बनते हैं। तो रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस विच फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन। अब हम जो हैं इस रिएक्शन को हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, लेकिन ये भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लिखने में। तो इसे हम ना और सिंबल के फॉर्म में, सिंबल्स का यूज़ करके इसे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का के सिंबल्स और फॉर्मूलाज लिख कर इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे Mg+O2, तो ये बन गया MgO। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसीलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये O बैलेंस हो गया। लेकिन Mg बिगड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब जो हमने यहाँ पे किया जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना इक्वेशन को, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, समझ में नहीं आता कैसे बैलेंस करें, क्या करें। तो इसे हम आज यहाँ पे सीखेंगे कि बैलेंस को, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant। तो इसमें कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि भाई जब जितने ही जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी कंपाउंड्स, जो भी चीज़ यूज़ हुई उसमें, उसका जितना भी मात्रा है, उसकी जितनी भी नंबर है, उसका जितना भी मास है, जितना भी मास प्रेजेंट हो गया उसका, तो वो भी इक्वल होना चाहिए उसका जितना हम लोग रिएक्टेंट्स लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें कि यदि हमें 2 किलो लड्डू बनाने हैं, तो हमने 2 किलो मात्रा सामान की ली, तो हमारे 2 किलो ही लड्डू बन के सामने आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 2 किलो लें और 3 किलो लड्डू बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो वैसा ही है कि ये है कि जितना आप टोटल मास और प्रोडक्ट जो होता होता है केमिकल इक्वेशन में, वो इक्वल होगा कि जितना भी हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, जितना रिएक्टेंट का मास होता है। तो अब इसमें है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद में और केमिकल रिएक्शन के पहले दोनों समय क्या होता है कि जो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एलिमेंट्स के, वो इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस। इसीलिए हमारी जो ज़रूरत होती है किसके लिए, बैलेंस करने की इक्वेशन को, कि भाई दोनों तरफ हर बार केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मात्रा सेम रहे, दोनों जो एटम्स हैं वो सब बराबर आए। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे खूब सारे एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे और आपको सिखाएंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है एक जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, और इससे बना है क्या, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बन के।
तो इसमें हम देख लेते हैं, ये सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ पे Zn लिया हमने और इसकी रिएक्शन करा दी हमने H2SO4 से, तो बन गया हमारा ZnSO4 और H2 जो है वो हमारा बचा रह गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से जो आपका Zn है, ये Zn निकल के इससे ज्वाइन हो जाएगा और ये बन गया आपका ZnSO4 और H2 इससे निकल गया। तो ये यहाँ पे हम सबसे पहले जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इस तरह से एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं एलिमेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS जो इस तरफ है, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट दैट इज RHS। RHS में जितने भी एटम्स है वो लिख लेंगे यहाँ, और LHS में जितने हैं वो भी यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे जो यूज़ हुए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे है Zn। Zn यहाँ पे कितना है LHS में, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख लिया, और यहाँ पे भी 2 है तो इसलिए 2 लिख गया। और S की मात्रा कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे 1 1 हो गया। और O कितने हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं तो ये O4 एंड ये भी 4। तो इस तरह से देखते हैं कि भाई ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन थी तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। और अभी आगे चल के देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को जिसमें हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है नया एग्जाम्पल, इसमें है Fe+H2O। Fe क्या होता है आपको पता होगा, ये होता है आयरन, और H2O होता है आपका वाटर। जब दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो बनता है Fe3O4, मतलब आयरन ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस निकल आती है आपकी। अब देखते हैं यहाँ पे Fe जो है वो यहाँ पे कितना है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 हो गया, यहाँ पे 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, तो इसे बैलेंस करने के लिए यदि हम यहाँ पे 3 लगा दें तो 3Fe हो गया, और तो ये आयरन बैलेंस हो जाएगा। और अब आपका यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यदि हम यहाँ पे क्या लगा दें कि जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, तो यदि हम यहाँ अब यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यदि यहाँ पे 4 लगा दें तो ये हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 8 हो रहे हैं, तो इस 8 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 4 लगा देते हैं। अब ये हमारी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, इससे 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे भी 4 लगा दिया हमने, तो 4 2 ज़ा 8 हो गए, तो ये भी आपके बैलेंस हो गए। तो ये हमारी जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से बन जाएगी, 3Fe+4H2O गिव्स Fe3O4 और 4H2, ये हो गई। तो ये थे, हमने इसको इस तरह से बैलेंस किया। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ है HNO3, मीन्स होता है जे नाइट्रिक एसिड, और CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब जिन दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, CaNO3 होल ट्वाइस और H2O। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिखते जाते हैं, यहाँ है हाइड्रोजन, और यहाँ नाइट्रोजन भी है, यहाँ ऑक्सीजन भी है, यहाँ Ca कैल्शियम भी है, बस इतने ही है। अब यहाँ देख लेते हैं भाई कितने क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2, ये देखिए 2 है, तो ये हो गया। और अब नाइट्रोजन देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और ये 2, 3 2 5 हो गए, तो ये 5 हो गए।
और यहाँ पे कितने हैं, ये 3 और 2 6 और ये 7 हो गए। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। अभी हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यदि हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे तो 4 है, लेकिन तो ये 4 है तो 4 कैसे बैलेंस होगा, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। तो ये 2 जे हो गए और 2 जे, सो 4 हो गए। तो ये 4 हो गए बैलेंस। और अब नाइट्रोजन बचा। तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी 2, बैलेंस्ड है। और फिर ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे ये 6 हो गए और ये 2, तो 7 8। तो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ 6 हो गए, तो 8। तो ये तो बैलेंस होगी। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, यहाँ पे 2 लगाने से और यहाँ पे 2 लगाने से। तो इस तरह से छोटी छोटे स्टेप्स लेने पे इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, NaOH। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ये है Na, फिर O, फिर H और फिर S। ये है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 है, Na2SO4। तो अभी सबसे पहले इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा लो। तो यहाँ पे ये 2 हो गए, यहाँ पे भी ये 2 हो गए। तो और कुछ, तो SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है। NO2 जे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। और ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन 2 और जो 4। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लगा लेते हैं हम। तो ये हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। और ऑक्सीजन जे हो गए आपके, जे 2 और 4 2 6। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 और 2, यहाँ पे 6 हो गए। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब चलते हैं हम इस पे BaCl2 वाली इक्वेशन पे। BaCl2 मीन्स होता है आपका बेरियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोजन सल्फेट से। तो यहाँ बनता है BaSO4 और HCl। Ba देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ लिख लेते हैं हम Ba, फिर Cl और H और S और O। तो यहाँ देखिए Ba कितना है, 1, और यहाँ पे भी 1 है। और यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं लेकिन यहाँ पे 1 है। तो यदि हमें यहाँ पे 2 लगा दें तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो सारे बैलेंस हो गए। SO4 इसमें 1 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 हैं और ये भी 4 है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हैं, बाकी यहाँ पे 2 बस लगना था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे एक दो शब्द लगा के 1 या 2 3 ऐसे लगाकर इक्वेशन बैलेंस हो जाती हैं। तो इसमें हमें देखकर ध्यान से समझना पड़ता है कौन सा क्या है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इसमें किस तरह से करना है। ये थे हमारे क्वेश्चन, इसमें हमने छोटे छोटे स्टेप्स समझाए आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।